देखिए, ऐसा है कि जो कविता नया कवि हमें पढ़नी है अभी, या जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, वो गिरजा कुमार माथुर का है। ये रचना लगभग सन 80 के आसपास की है। ठीक है। तो ये नया कवि जो है, तो देखिए नए में क्या होता है, कुछ नवीनता होती है, कुछ अलग सा होता है, जो परंपरा से चला आ रहा है उसमें कुछ परिवर्तन की बात होती है। तो यही बात यहाँ जो है गिरजा कुमार माथुर करते क्या है कि वो हमसे करते हैं, क्योंकि यहाँ इनके पास जब भी हम आते हैं गिरजा कुमार माथुर के पास, तो इस बात को जान लीजिएगा आप कि ये अपने समय के साथ जबरदस्त प्रतिरोध करते हैं। विरोध और प्रतिरोध का अंतर समझिएगा। विरोध का मतलब होता है किसी भी बात के ऊपर जो है खड़े हो जाना, प्रश्नवाचक लेकर के, प्रश्न लेकर के। प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो चल रहा है लेकिन अगर उसमें विसंगति है, दोष है, बुराई है, तो ऐसी स्थिति में कलम या कलमकार का या युवा का या किसी भी बौद्धिक व्यक्ति का की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो विसंगतियों के खिलाफ क्या करे, खम ठोक करके खड़ा हो। तो गिरजा कुमार माथुर जो है नया कवि रचना में यही बात कहते हैं, जो अंधेरी रात में भभके अचानक, चमक के चकाचौंध भर दे, मैं निरंतर पास आता अग्निध्वज हूं। कहते कि जैसे घनघोर अंधेरी रात हो और ऐसी स्थिति में एकाएक प्रकाश की भभक दिखाई पड़े, एकाएक प्रकाश की लौ दिखाई पड़े, और प्रकाश की लौ के उस चकाचौंध से आसपास का जो अंधेरा है वो क्या हो जाए, वो दूर हो जाए, बल्कि जो आशा की एक किरण रोशनी दिखाई पड़े। कहता मैं निरंतर पास आता, क्रमशः मैं ऐसी घनघोर विसंगतपूर्ण रात्रि जो हमारे चारों तरफ हमारी व्यवस्था में व्याप्त है, उसके पास आता हुआ ऐसा अग्नि का ध्वज हूं, अग्नि का ध्वज हूं, जो सीधे सीधे ये कहता है कि नहीं, प्रकाश अब तुम्हारे पास आ रहा है। ऐसे स्थिति में होगा क्या कि जो पुरानी रूढ़ियां हैं, जो अंधविश्वास है, या ये कह लीजिए कि हमारे अंदर की जो मानसिक उलझन है, हमारे अंदर एक संकीर्णता बोध जो आ चुका है, या हमारा जो विवेक है वो कैसा हो चुका है, किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब हम विवेक शून्य जैसे होते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमारी परंपराएं जो है, परंपरा एक दिन में नहीं बनती। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो दिया जाता वो परंपरा है, लेकिन हमारी परंपराएं जो है समय के साथ अगर उसमें नौता हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसे अगर परंपरा या नियम मान करके उसका पालन करते चले जा रहे हैं तो कभी वो तात्कालिक जो उपयोगी रही होगी, लेकिन आज की तारीख में वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है, एक बड़ा प्रश्न है। तो कवि जो इसी सवाल को लेकर के वो सामने आता, कहता है कि मैं क्या हूं, कहता मैं नया कवि हूं, मैं परंपरा की लकीर नहीं पीटूंगा, बल्कि हमारे आसपास समस्याओं का जो अंधेरा है, उस समस्याओं के अंधेरे से जूझने के लिए अग्निध्वज की तरह चमकता हुआ मैं आ रहा हूं, और चारों तरफ जो अपनी चमक से चकाचौंध पैदा कर दूंगा। ठीक है, आगे चले। किस्म कड़कड़ाए रीढ़ बूढ़ी रूढ़ियों की, धुर्रियां कांपे घुनी अनुभूतियों की, उसी नई आवाज की उठती गरज हो। कहते ऐसे स्थिति में हमारी जो रूढ़ियां हैं, हमारे जो अंधविश्वास हैं, वो कैसे हैं, वो बूढ़े हैं। जैसे बूढ़ा व्यक्ति, मतलब गजब का मानवीकरण किया है बिंब। आप देखिए कि जैसे एकदम बूढ़ा जर्जर व्यक्ति चलता चला जा रहा हो, और चलने में जो है उसके शरीर में अगर मांस नहीं है, कोशिकाएं अगर मजबूत नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, हड्डियों में घर्षण होगा और आवाज निकलेगी। तो ठीक यही स्थिति हमारी जो परंपरा है, वो कैसे कहते कि वो एकदम बूढ़ी हो चुके हैं, और बूढ़ी होके कैसे रूढ़ी में बदल गई हैं, अंधविश्वास में बदल गई हैं। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बदलते समय के साथ हम बदले नहीं है, बल्कि जो है वक्त के चेहरे पर झुर्रियां उगाई हैं। गजब का बिंब है, गजब का चित्र, कहते घुनी अनुभूतियों की। और हमारी जो अनुभूतियां हैं
जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम समझते हैं, जिसे हम जानते हैं, लेकिन क्या है, कहते हैं उसको घुन लग चुका है। जैसे अनाज में घुन लग जाता है तो घुन क्या करता है, अनाज के अंदर का जो तत्व है उसको खा जाता है और बाहर क्या बचता है, कुछ नहीं, खोखला छिलका, है कि नहीं, घुन और एक सुसड़ी आता है। तो ये कहता है ऐसी स्थिति में हमारी जो अनुभूतियां हैं वो घुन चुके, कहता है उसी नई आवाज की उठती गरज। जो ऐसी स्थिति में मैं नई आवाज जो कि इन रूढ़ियों को मानने को तैयार नहीं है, तो कहता है क्या, कहता है कि ऐसा पुरानापन या ऐसा बासीपन जो है उसे क्या नहीं है, कभी को स्वीकार नहीं है कि नहीं। कहता उसी नई आवाज की उठती गरज हो। क्योंकि होता क्या है कि हम किस साहित्य के पास आइए, किसी एक सिद्धांत, किसी एक वाद, किसी एक विचारधारा, किसी एक समूह, किसी एक सोच से क्या होते हैं, बंध जाते हैं। और जब हम उससे बच जाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें जो सत्य और तथ्य कहना चाहिए, हम अपने सिद्धांतों की वजह से, अपने मूल्यों की वजह से जिसको हमने ओढ़ लिया है कि नहीं, तो हमें जो है इसके साथ रहना है, तो उस धारा की वजह से क्या करते हैं, सही चीजों को समझते हुए भी हम नहीं व्यक्त करते। तो कि कवि कहता है उसी नई आवाज की उठती गरज। ऐसी स्थिति में मैं नई आवाजों, नई गर्जना के साथ जगाने के लिए आ रहा हूं। यही ना, जब गर्जना होगी तो क्या होगा, पहले की जो स्थितियां होंगी वो बदलेंगी। कहता जब उलझ जाए मनस गांठे घनेरी, बोध की हो जाए सब गलियां अंधेरी, तर्क और विवेक पर बेसुध जाले, मर चुके जब वैर रत परिपाटियों की आसमें ढेरी। कहता है ऐसी स्थिति में जब उलझ जाए मानस गांठे, मानस मतलब होता है मन, मस्तिष्क। तो कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जब क्या हो, कोई भी समस्या, कोई भी उलझन आकर के गट्ठी की तरह बंध जाए। सबसे बड़ी समस्या बेटा जो है परंपरा और रूढ़ियां हैं। वो क्या करती हैं, वो हमारे हाथ पैर बांध देती हैं। कहीं से भी जरा सा उसमें किसी परिवर्तन की बात होती है तो हमारे हाथ पैर क्या होने लगते हैं, फूलने लगते हैं। क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो समय के साथ चलने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, चुनौती देना पड़ेगा। तो कभी यही करे जब उलझ जाए मनस गांठे घनेरी, मन की जो गांठ है वो क्या हो जाए, घनेरी मतलब कस के, घन मतलब बधा हुआ। कहते कि अगर वो कस के बन जाए, बोध हो जाए सब गलियां अंधेरी। और जो हमारा बोध है, बोध मतलब क्या होता है, ज्ञान, आत्मबोध। कहते हमारा जो ज्ञान है वो क्या हो जाए, वो जो है बंद हो जाए और हमारे चारों तरफ जो है, जहां से भी हमारे तरफ आने के रास्ते हैं, जो भी गलियां हैं, वो कैसे सारे के सारे रास्ते जो अंधेरे हों और उन्हीं अंधेरे रास्तों पर हमें आगे बढ़ना हो। तो आप सोच लीजिए हम कहां जा रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसी कविता, ऐसे कवि, ऐसे सिद्धांत, ऐसे मूल्य, ऐसी सोच, ऐसी व्यवस्था जो है क्या है, वो अनुपयोगी है। कहते तर्क और विवेक पर बेसुध जाले। कहते हैं और हम जब तर्क करने को तैयार नहीं है कि नहीं, कुछ भी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में हमारा अपना एक मत होना चाहिए। लेकिन तर्क और विवेक, जो हमारा विवेक क्या करता है, जो निश्चित निर्णय लेने की हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है, जिससे क्या सही है, क्या गलत है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, वो क्या हो जाए, वे शुद्ध जाले उसके ऊपर जो जाले लग जाए, है कि नहीं। तो जाले कब लगेंगे, जाले तब लगेंगे जबकि खिड़की दरवाजों को जैसे बंद कर दिया जाए। तो घर अगर बंद रहेगा तो कमरे के अंदर बंद घर में जाले उगाते हैं, उसमें क्या वो मकड़ी होती है और वो चलती है कि नहीं। और तो ऐसी स्थिति में कवि कहता है कि यहाँ हमारे विवेक पर, यहाँ हमारे तर्क पर क्या हो चुके हैं, जाले मर चुके हैं। जहां हम कहते हैं बेसूझ है,
हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रीति, है कि नहीं? क्या बढ़ चुके हैं जब वैर रथ परिपाटियों की आसमी ढेड़ी। और कहते हैं ये जो परिपाटियां हैं, ये जो परंपरा है, ये जो व्यवस्था है, कहते कि आसमी मतलब होता है क्या? राख। जब जला दिया जाए तो किसको क्या जल गई? तो कभी कभी विवेक कहता है कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था तो भस्मीभूत हो चुकी है और केवल हम क्या कर रहे हैं? राख की ढेर को लेकर के परंपरा के रूप में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कभी हमसे जब ये बात करता है तो दरअसल सामाजिक उसके आसपास का जो परिवेश है, ऐसी स्थिति में लोगों के द्वारा जो है, जो सुविधा परस्ती, जो चालाकी बढ़ती जा रही है परंपरा के नाम पे, नियम के नाम पर, जिस बंधन से हमें कसा जा रहा है, तो कभी कहता है कि नहीं, इस तरीके से बेसमझ, नासमझ, आडंबरों के साथ निष्ठा से बंधना जो है, वो कहता है कि ये गलत है। हमें क्या करना चाहिए? हमें तर्क करना चाहिए। मन का जो सवाल है, हमारा मन जिसे सत्य कहता है, अपने सत्य के पक्ष में और अपने सत्य के विपक्ष में हमें विचार करना होगा। और हमारा मन, हमारा विवेक जो है, सत्य के पक्ष और विपक्ष मतलब क्या? सत्य और असत्य के बीच से वो करेगा क्या कि हमें जो सही प्रश्न का उत्तर देगा। यही ना कि हम परंपरा को लेकर के बस आगे बढ़ते रहेंगे तो जो चीजें कभी आधुनिक रही होंगी, लेकिन समय के साथ जो है वो परंपरा में तब्दील हो गई। और आज जो हम कर क्या रहे हैं, हम उन नियमों का, उन अनुशासनों का, उन आचरणों की राख की ढेर पर बैठे हुए पालन करते चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे चले। कहता जब न युग के पास रहे उपाय तीजा, तब अछूती मंजिलों की ओर में उठता कदम। कहता जब ऐसे स्थिति में, जब आज के युग के पास मतलब जिस कालखंड में हम हैं, कहता है क्या कोई उपाय तीजा, कोई तीसरा रास्ता न हो, है कि नहीं? तब अछूती मंजिलों, कहता कभी ऐसी स्थिति में मैं अपने कदम बढ़ाता हूं ऐसे रास्ते पर जहां के अभी तक कोई और पहुंचा नहीं। वो मंजिल कैसी है? उस मंजिल को हमने चिन्हित किया, जहां तक कोई गया नहीं, उस दिशा की ओर मैं कदम बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं नया कवि हूं। ठीक है, नया कवि हूं कहने का मतलब कवि का बार बार क्या है? मात्र इतना है कि वो बताना चाह रहा है कि जैसे यहाँ कवियों के समूह की विचारधारा के आधार पर क्या हो चुकी है? गुटबंदी हो चुके हैं। और वो जो बातें कह रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं? क्योंकि काव्य का, कविता का धर्म है समाज को सत्य, शिव एवं सुंदर से साक्षात्कार करवाना, है कि नहीं? तो अगर जो काव्य, जो कविता, जो साहित्य, जो कला जो है, हमारा साक्षात्कार हमें सत्य से मिलवा न पाए, वो किस काम की, है कि नहीं? क्योंकि काव्य का काम है शिवत्व को देना। कहता है जबकि समझौता जीने की निपट अनिवार्यता हो, परम अस्वीकार की झुकने वाली मैं कसम हूं। वो कहता है कि ऐसा है कि आज की सच्चाई क्या है कि आज की सच्चाई ये है कि हर जगह हम क्या करने को तैयार हैं? समझौते करने को तैयार हैं। हम कैसे हो चुके? समझौतावादी। कहते हैं क्या उसमें दिमाग लड़ाना यार, ठीक है चलो जो है ठीक है, यही ना? कहते हैं जबकि समझौता जीने की निपट अनिवार्यता हो। कहते हैं कि जब समझौता ही जीवन जीने का एक रास्ता हो, बिना समझौते के बनाई हुई जो परंपरा है, जो नियम है, जो अनुशासन है, उसके जो है हम जी नहीं सकते। ये अनिवार्य मतलब निश्चित कर दिया गया। कहता परम अस्वीकार की झुकने न वाली मैं कसम। तो कहता है ऐसी स्थिति में कसम मतलब होता है शपथ। कहता मैं जो क्या हूं? कहता है कि मैं जो अस्वीकार, ऐसे समझौते को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मतलब क्या? मैं समझौतावादी नहीं हूं। और इस बात को किसे जानिएगा कि जो भी समझौतावादी होगा वो क्या होगा? वो कुछ नया नहीं कर पाएगा, क्योंकि समझौतावादी का मतलब हुआ कि कोई मूल्य पहले से स्थापित है और हम ये जानते हुए
कि नहीं यहाँ जो है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम समझौता कर लेते हैं इसका मतलब हमने अपने मूल्यों की बलि चढ़ा दी। तो कवि कहता है मुझे जो है ये स्वीकार नहीं है, झुकने वाली मैं कसम हूं, मैं ऐसी कसम हूं, ऐसा शपथ हूं नया कवि कि मैं इसके आगे झुकूंगा नहीं, किसी भी स्थिति में समय के साथ समझौता नहीं करूंगा, बल्कि जो मूल्य है, जो नैतिकता है, जो आधुनिकता है, जो सत्य है, मैं उसके साथ रहूंगा। मिथ्या के साथ, आडंबर के साथ हमें रह करके किसी भी तरीके का सम्मान या किसी भी तरीके की पहचान पाने की मेरी इच्छा नहीं है। इसके लिए आडंबर, मिथ्या, दंभ, पाखंड, दिखावा, धोखा, छल, छद्म के खिलाफ हूं मैं उसे अस्वीकार करता हूं और मैं किसी भी स्थिति में झुकने को तैयार नहीं हूं। इसका मतलब कवि कहता मैं नया कवि हूं, मैं अपनी आत्मा की आवाज को स्वीकार करता हूं। हमारी आत्मा जो कहती है वो मेरे लिए सही है और वही जो है सर्वजन हिताय भी है। ठीक है, आगे चले। कहता हो चुके हैं सभी प्रश्नों के सभी उत्तर पुराने, खोखले हैं व्यक्ति और समूह वाले, आत्मविज्ञापित खजाने पड़ गए झूठे समन्वय, रह न सका तटस्थ कोई वे सुरक्षा की नकाबे, मार्ग मध्यम के बहाने हूं प्रताड़ित, क्योंकि प्रश्नों के नए उत्तर दिए हैं परम अपराध, क्योंकि मैं लीक से इतना अलग हूं। तो कभी कहता है कि ऐसा है कि मेरे साथ जो बात है, मैं करता क्या हूं कि जो पहले से बनी बनाई व्यवस्था है कि नहीं, तो जो पहले से बनी बनाई व्यवस्था है तो हमारी जो है ये मजबूरी है कि हमें उसका क्या करना है, भंजन करना है, यही ना। तो पहले से बनी बनाई व्यवस्था तो हो चुके हैं सभी प्रश्नों के उत्तर पुराने। कहते कि हमारे हमसे जुड़े हुए जितने भी सवाल थे जिससे हमारे समाज की, हमारे देश के, हमारे परिदृश्य की रक्षा हो सकती थी, उस संदर्भ में जो उन प्रश्नों के जो प्रश्न क्या हो गए, समस्या है और उत्तर क्या उसका समाधान। कहते हैं जब वो प्रश्न आए तो उसका जो उत्तर दिया गया वो उत्तर उस कालखंड में सही रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में वो उन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर जो है क्या हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। वो कैसे हो चुके हैं, व्यर्थ हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं, निरर्थक हो चुके हैं। तो कवि कहता है कि ऐसी स्थिति में और वो प्रश्न और उत्तर कैसे खोखले हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, जिसमें कोई तत्व नहीं है, क्या है, केवल पोल ही पोल है। कहते व्यक्ति और समूह वाले आत्मविज्ञापित खजाने यहां अब क्या है, चाहे तो व्यक्ति की चलती है, साहित्यिक गुटबंदी, सामाजिक गुटबंदी, या समूह दल की चलती है, विचारधारा की चलती है। अरे भाई व्यक्ति, ध्यान दीजिए किशन, व्यक्ति की चलेगी एक तब भी हो सकता है बहुसंख्यक का नुकसान हो, समूह या दल का चलेगा या विचारधारा का चलेगा तब भी निश्चित तौर पे जो है कुछ लोगों का हित होगा, उस समूह के लोगों का, लेकिन बहुसंख्यक लोगों का नुकसान हो सकता है। तो ये गुटबंदी, ये घेरेबंदी जो है, कहते हैं आत्मविज्ञापित खजाने पड़ गए झूठे समन्वय, ये केवल आत्मविज्ञापन मात्र है कि नहीं। क्या हुआ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, स्वातंत्रोत्तर कविता, है कि नहीं, 21वीं सदी की कविता, कविता, न कविता, मत, अरे ऐसे जो है विचारधाराओं को लेकर के किसी सीमित दायरे में बंधने की जरूरत क्या है। तो नया कवि क्या कर रहा है, नया कवि कह रहा है कैसा मैं नया कवि, इसके लिए ये सारे तो आत्मविज्ञापन अपने केवल प्रचार प्रसार के माध्यम है। और कहता है पड़ गए झूठे समन्वय, और ऐसी स्थिति में समन्वय का मतलब क्या होता है, समान रूप से सबको एक साथ ले आकर के जिसमें सबका हित जुड़ता हो, उन्हें एक धरातल पर एक कतार में एक जगह रखना, है कि नहीं।
कहते हैं ये जो समन्वय वाली बात है, ये समन्वय कैसा हो चुका है? मिथ्या, झूठे मतलब मिथ्या हो चुका है कि नहीं? समन्वय का कोई लाभ नहीं मिला तो क्या कहता, रह न सका तटस्थ कोई वे सुरक्षा की नकाबे। कहते कि ऐसी स्थिति में आज की तारीख में कवियों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है यह कोई तटस्थ नहीं रह सका। तटस्थ होना मतलब क्या कि हम एक तरफ हो करके अपनी विचारधारा, अपने विचार को, विचारधारा नहीं, जहां विचारधारा आई मतलब धारा आई कि विसंगति आएगी। तो कहता है कि यहाँ जो है कोई एक तरफ रह करके तटस्थ भाव से हमारी समाज के जो प्रश्न है, जिसकी वजह से, जिन समस्याओं की वजह से गहन घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है, वहां जो उसे देख करके वो तटस्थ रहे और तटस्थ रहते हुए फिर उन प्रश्नों के प्रति, तटस्थ रहते हुए फिर समाज के उन प्रश्नों के जो उत्तर है उसकी तलाश करे। तटस्थ का मतलब यही, जैसे आपकी कोई समस्या है, अब अगर हमें उसका उत्तर देना है, लेकिन हम क्या करें किशन, कि हम आपको अपने से जोड़ लें और इसके बाद उत्तर दें तो हम तटस्थ रह पाए? नहीं, हम अपने को उससे अलग करें और फिर आपकी जो समस्या है उसे हम देखें और उस पर हम निर्णय करें। बहुत बड़ा प्रश्नवाचक, एक बड़ा सवाल जो है हमारे सामने गिरजा कुमार माथुर जो रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ जो है हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि सारी चीजें जो है ऐसी बधी बधाई है कि कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जो कि तटस्थ हो, एक तरफ हो, और वो अपने क्षीण निर्विवेक से अपनी बात को कहता। तो कवि कर्म की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये नया कवि गिरजा कुमार माथुर कहता है कि अब हमें जो है ऐसे पूरे वातावरण को भंग करने की आवश्यकता है, तोड़ देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जो है लोगों का किसी एक समूह में बंधा होना घातक। कहते वे सुरक्षा की नकाबें मार्ग मध्यम के बहाने हूं प्रताड़ित। कहते हैं और जो व्यवस्था, जो कानून, जो नियम जिसके द्वारा हम संचालित होते हैं, कहते हैं वो क्या है, वो नकाब मात्र है। नकाब में क्या होता है, नकाब हमारे असली चेहरे को ढक देता है और नकली चेहरा सामने आता है, यही ना। कहते हैं कि ये जो हमारी सुरक्षा के जो नकाब है, तो ये हमारे लिए हमें समर्थ सुरक्षा देने में समर्थ नहीं है, बल्कि ये छद्म है। मध्यम मार्ग के बहाने जो है मैं क्या हूं, कहता मैं प्रताड़ित हूं, हमें सताया गया है, हम दुखी हैं, है कि नहीं। तो कहता क्योंकि प्रश्न के नए उत्तर दिए हैं, है परम अपराध क्योंकि बीक से इतना अलग हो। तो कभी कहता है कि मैंने आज के जो प्रश्न है, आज के लिए जो उपयोगी है, उन प्रश्नों को चिन्हित किया और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। क्या उत्तर दे रहा है, वो सीधे सीधे कह रहा है कि सारी की सारी ये व्यवस्था कैसी हो चुकी है, जीर्ण शीर्ण जर्जर हो चुकी है, अनुपयोगी हो चुकी है, व्यर्थ हो चुके हैं। आज के अनुसार जो है नई व्यवस्था की आवश्यकता है। और कभी कहता है इसे जो है किसी समूह में, किसी दल में, किसी विचारधारा में, किसी गुट में बंध करके जो है हम नहीं दे सकते। इसके लिए क्या करना होगा, तटस्थ भाव से हमें देखना होगा और फिर हम निर्णय दे सकते हैं कि नहीं, लोगों के हित के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अभी जैसे कल अमित शाह जी जो हमारे संविधान के संदर्भ में कह रहे थे, बहुत अच्छी बात हमको लगी। वो यही कह रहे थे कि जो संविधान है वो चूंकि उस कालखंड का है, अंग्रेजों के समय, जो कि उस समय हो सकता है कि वो तात्कालिक रहा हो, आज वो पुराना पड़ चुका। अब उससे हमारे ऊपर शासन करना, जो संविधान आज के 100-200 साल पहले लिखा गया था और फिर जब हम आजाद हुए तो उसको ले आकर के एडिट करके रख लिए, तो वो हमारे लिए क्या, वो अनुपयोगी हो गया। तो हमें क्या करना होगा, आज के लोगों को संचालित करने के लिए हमें संविधान में संशोधन की जैसी व्यवस्था है, वैसे जो हमारी इस सामाजिक संरचना में भी संशोधन की व्यवस्था हो। संशोधन नहीं तो संशोधन अगर किया तो समन्वय हुआ, संशोधन किया, संशोधन मतलब क्या, सुधार। लेकिन यहाँ कवि क्या कर रहा है, ये नया कवि कर रहा है, नहीं, आमूल
बदल देने की आवश्यकता है, जिस बात को जो है वर्तमान सरकार, क्योंकि उदाहरण में जाकर के वो जुड़ गया, लेकिन वो वही कर रही है क्योंकि उसे विसंगति स्वीकार नहीं है, क्योंकि इस बात को वो समझ रही है कि अब हमें करना क्या है कि लोगों के हितों की रक्षा के लिए बना बनाया जो पुराना नियम है, वो नियम और कानून लोगों को सुरक्षित रखने में असमर्थ है। तो लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, लोगों को अनुशासित कैसे रखा जाए। तो कहता है कि ऐसी स्थिति में कभी हमसे कहता है कि मैंने नए उत्तर दिए, मेरे विवेक ने जो कहा, तटस्थ भाव से मैंने देखा, मैं किसी समूह में शामिल नहीं हुआ। तो कहता है परम अपराध, क्योंकि मैं लीक से इतना अलग हूं। वो कहता है कि मैंने अपराध किया है, क्योंकि आपकी, ध्यान, लीक मतलब क्या, रास्ता। तो कहते हैं आपकी बनाई हुई जो लीक है, आपकी बनाई हुई जो रीत है, आपकी बनाई हुई जो परंपरा है, उससे मैं अलग हूं, इसके लिए आपकी दृष्टि में मैं अपराधी हूं। जैसे स्वयंवर के समय शिव का धनुष, जब राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा की कि जो धनुष का भंजन करेगा वो क्या करेगा, सीता उसका वर्ण करेंगी, जगत जननी उसका वर्ण करेंगी। अब सवाल इस बात का है कि एक परंपरा परशुराम की आ रही है कि नहीं? शिव उनके लिए गुरु तत्व है, आदरणीय है। और ध्यान दीजिए, और राम करते क्या है कि उसी शिव के धनुष का भंजन कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बताइए, जनक के वचन की रक्षा होती, व्यवस्था बदलती? तो कहता है कि अच्छा है कि मैंने तो आपके नियम का भंजन किया है। तो कभी कहता है ऐसी स्थिति में मैं अपराधी हूं, मानता हूं, क्योंकि भाई आपकी जो गुटबंदी, आपका जो समूह है, उससे मैं अलग हूं और अपने अपराध को स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरे विवेक ने जो कहा, मेरे विवेक ने जो आज की समस्याओं के समाधान के लिए जो उत्तर दिए, वो मैंने ईमानदारी से रखे, तटस्थ भाव से रखे हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं है। ठीक है? कहता है सब छिपाते थे सच्चाई, जब तुरंत ही सिद्धियों से असलियत को स्थगित करते, भाग जाते उत्तरों में। कला थी सुविधा परस्ती, मूल्य केवल मसलहत थे। मूर्ख थी निष्ठा, प्रतिष्ठा सुलभ थी आडंबर होते। क्या करूं उपलब्ध की जो सहज तीखी आंच मुझ में, क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, तोड़ने को मैं भी वरसूं। कहता सब सिपाते से सच्चाई, जब तुरंत ही सिद्धि होते। लोग क्या करते थे? सच्चाई जो सच है, जो सामाजिक सच है, जो राष्ट्रीय सच है, जो व्यवस्थागत सच है, जो व्यक्ति का सच है, तो क्या करते हैं सारे लोग जो है, ये जो समूह है, ये क्या कर रहा है? कहता है कि मैं नया कभी हूं। ऐसी स्थिति में इस बात को आप जान लीजिएगा कि मैं सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हूं। ध्यान दीजिए, मैं सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हूं। और आप क्या हो? तो कहते सब छिपाते थे सच्चाई, और यहां जो है लोग सच को ही छुपाते रहे। तो जो सच के प्रति प्रतिबद्ध होगा वो सच को ले आके लोगों के सामने रख देगा, और जब सच को लोगों के सामने रख देगा और लोग सच को जानेंगे तो ये कह देंगे कि नहीं भी पहले जो बताया जा रहा था वो क्या था, वो मिथ्या था, वो आडंबर था। जब तुरंत ही सिद्धियों से असलियत को स्थगित करते, तुम करते क्या थे? सिद्धि मतलब क्या है? एक विशेष तरह की उपलब्धि। तो कैसी उपलब्धि तुम्हारे पास थी? तुमने इस तरह से सिद्ध कर ली थी कि जो भी असल है, जो शुद्ध है, जो सच्चा है, जो सच्चा है, उसे छुपा ले जाते थे। और जो कोई भी घटना होती थी, दुर्घटना होती थी, विषय होता था, क्या करते थे? उसका उत्तर नहीं देते थे, बल्कि उसे स्थगित कर देना। मतलब क्या? कुछ समय के लिए टाल देना, स्थगित कर देना, टाल देना। तो किसी भी काम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए, किसी भी प्रश्न को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए, तो क्या प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा? आज नहीं तो कल जवाब देना होगा।
उस प्रश्न से आंखें मिलानी ही पड़ेंगी, उस प्रश्न की चुनौती को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कभी बड़ी बात कह रहा है, कभी कह रहा है मैं नया कवि हूं। ऐसी स्थिति में मैंने उन प्रश्नों के सत्य को, तथ्य को जाना और पहचाना। तुम्हारी किसी भी तरीके की सिद्धि, समूह के, विचार के, इत्यादि इत्यादि जो तुम्हारे गुट हैं, कहता है कि वो यहाँ काम आने वाली नहीं है। असलियत को स्थगित करते, क्योंकि तुम लोग तो असलियत को क्या करते हो, उसे आगे बढ़ा देते हो, छुपा देते हो। भाग जाते उत्तरों में, कला थी सुविधा परस्ती। तुम क्या करते, तुम उत्तर नहीं देते हो, जवाब नहीं देते हो, सीधे सीधे जो है क्या करते, तुम्हारे पास जो है ऐसी कला है शब्दों की, वाक्जाल की, कि तुम जो है सुविधा परस्त लोग, ध्यान दीजिए, सुविधा परस्त, तुम सुविधा परस्त लोग अपनी सुविधा के लिए अपने शब्दों के माध्यम से तुम्हारे पास ऐसी कला आती है कि हर बात को अपने तरीके से, अपनी विचारधारा के अनुसार, अपने समूह के अनुसार जो है लोगों के सामने रख देते हो। मूल्य केवल मसलहत, मसलहत मतलब छुपे हुए। ये मूल्य क्या है, ये मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य है कि नहीं। मूल्य मतलब क्या होता है, कीमत, वैल्यू, है कि नहीं। जैसे हम क्या है, हम केवल आदमी है, मनुष्य है, लेकिन जो प्रीति क्या करनी पड़ती है, हमें मनुष्यता अर्जित करनी पड़ती है। तो कभी यही बात कहता, मूल्य केवल मसला थे। यहाँ तो जो हमारे मूल्य है वो कैसे, वो तो छुपे थे, मूर्ख थे निष्ठा। और ऐसे छुपे हुए मूल्यों को न जानते हुए लोगों ने क्या किया, हमेशा निष्ठा रखा, किससे, परंपरा से। प्रतिष्ठा सुलभ थी, आडंबरों से क्या करूं। कहते हैं कि यहाँ तो जो समूह में रहने वाले लोग हैं उन्हें जो है सम्मान किससे मिल रहा है, उन्हें सम्मान जो है आडंबर से मिल रहा है, दिखावे से मिल रहा है। तो कहते हैं कि ये क्या, सुलभ मतलब उपलब्ध है। तो कभी कहता मैं क्या करूं, है कि नहीं, एक बड़ा सवाल है। उपलब्ध की जो सहज तीखी आंच मुझ में क्या करूं, कहता कि मेरे अंदर, कहता मैं क्या करूं, बड़ा सवाल है। कहता मेरे अंदर जो है उपलब्ध मतलब कुछ पाने की इच्छा, क्या कहते सहज तीखी आंच मुझ में क्या करूं, मेरे अंदर जो है जो सच है उसे पाने की जो सहज इच्छा है और उसकी जो उष्मा है, उसकी जो गर्मी है, कहता उसका क्या करूं, झुलस जाने दूं, नष्ट हो जाने दूं तुम्हारे समूह के आगे। कहता है जो सम्भ धनु टूटा तुम्हारा, तोड़ने को मैं विवश हूं। कभी कहता है कि तुम्हारा जो शिव का धनुष था जो टूटा, तोड़ने के लिए मैं विवश हूं। क्यों विवश हूं, क्योंकि मैं नया कवि हूं, और नया कवि हूं ऐसी स्थिति में काव्य में अगर तुम्हारी तरह उन्हीं लकीरों को दोहराता रहा, पीटता रहा और समन्वय की बातें करता रहा तो प्रश्न कुछ समय के लिए टल जाएंगे, प्रश्न समाप्त तो नहीं होंगे। तो चूंकि हम नए कवि हैं, ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिए, हमारे सामने जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न का उत्तर भी नया होगा, बना बनाया नहीं होगा। तो जब प्रश्न का उत्तर नया होगा तो क्या होगा, कालखंड के अनुकूल होगा। इस तरीके से यहाँ गिरजा कुमार माथुर हमें नया कवि कविता के माध्यम से ये परिचित कराते, ये कहते हैं कि विचारधाराओं के आबद्ध में बंधे हुए लोग कलम का उपयोग या ये कह लीजिए व्यवस्था का उपयोग अपनी सुविधा परस्ती के लिए करते हैं। और इसमें कोई परिवर्तन अगर कर सकता है तो कौन कर सकता है, नया खून नौजवान कर सकता है। और जहां तक कवि की बात है तो कवि कर्म तो विशेष कर्म है, और विशेष कर्म करने वाला गिरजा कुमार माथुर जो है पुरानी परंपराओं के खिलाफ हम ठोक के पूरी ताकत के साथ खड़ा है, क्योंकि उसे आत्मविज्ञापन नहीं चाहिए, उसे झूठा समन्वय नहीं चाहिए। वो तटस्थ हो करके जो है समय के सामने सुरक्षा की जो नकाबें लगी हुई हैं उन नकाबों को वो हटाना चाहता है। वो कहता है कि मैंने शिव के धनुष को तोड़ा है, जो कि बहुत शक्तिशाली है, एक बड़ी परंपरा है, एक प्रतिष्ठा है, लेकिन क्या करें उसका भंजन भी आवश्यक था और वो मैंने किया। इसके लिए मैं आपका अपराधी हूं, लेकिन